बचेंगे इसके बारे में उनको एजुकेशन नहीं है। अगर उनके घर में कोई अफेक्टेड हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट उनको साइड कर देते हैं, उनसे ना मिलते हैं ना बात करते हैं, एक तरह से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई मेरे इमेज है। तो इसी चीज़ को जागरूक करना है ताकि कोई दूसरा जो हमारे पर्सनल रिलेटिव्स हैं, कोई भी नाइबर्स हैं, वो इस चीज़ के बारे में जाने और उनसे उस तरह का बिहेव ना करें जिससे वो गिल्टी फील करें। कभी कभी ऐसा होता है अपने सेंटर में घर से करते हैं ताकि आगे चले करेंगे तो वैसे देखिए कि एक ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फिर उनके बच्चे ही हैं जो तो ऐसे बिहेव करें उनको जन्म देकर कि जैसे कि वो कितना ढील आ रहा है, वो तुरंत उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोगों को जागरूक करना है, साइलेंस सिस्टम से सबको बताना है कि हाँ किस तरह से ये अफेक्टेड करता है, कब हम रहेंगे अफेक्टेड नहीं करेगा, ये सभी के बारे में उनको अवेयर करना है। फिर सेकंड बात जो मैं अभी बताने वाला हूँ, अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता कि हाँ कोई डिजीज हुआ लाख लोग कंप्लेन किए उसके बाद हम अवेयर करना स्टार्ट करते हैं, ये मैटर नहीं करता है। जब भी आपको सोसाइटी में रह रहे हैं आपको ऐसा दिखने को ज़्यादा लग रहा है जैसे आज के केस जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो एलोन लगना पसंद करते हैं। वो क्यों? ड्यू टू ब्रेकअप, क्योंकि मेन रीजन चाहे उसे जॉब छूट जाए चाहे किसके कारण से। तो आज का जो केसेज है वो बहुत ज़्यादा कुछ दिन के बाद ही या फिर अभी आपको देखने को मिलने वाले होंगे स्ट्रेस का, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, डिप्रेशन रहते हैं और कुछ ऐसे पर्सन देखने को मिलते होंगे उनसे अगर बातचीत करना अगर चाहेंगे तो गुस्सा कर बात करते हैं, चिल्लाकर बात करते हैं। तो ये सब जो आपको छोटे छोटे कॉजेज आपको देखने को मिल रहे हैं आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे ये जानना जरूरी है। जो उनसे अवेयर होता है उसी को अवेयरनेस बोलते हैं। ये तो हम नॉलेज दे रहे हैं किसी को बताना कोई चीज हो चुका है उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। बट इन प्रेजेंट केस जैसे कि आपको जो भी चाइनीज फूड मिल रहा है यूज कर रहे हैं आजकल ज़्यादा केसेस आपको डायबिटीज से मिलेंगे, जो एंग्री में बताया डिप्रेशन मेंटल पेशेंट ये सब चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको अवेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी भविष्य के नर्स हैं, आप ही लोगों को जागरूक करेंगे। तो इसलिए आपको एजुकेशन बहुत अच्छे से लेना जरूरी है। तो मैं इन्हीं सब कुछ बातों को बताते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग साथ मिलेंगे, अवेयर करेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। जैसे कि 2023 का जो ठीक था जो हम देख सकते हैं कि लोग क्यों नहीं लिखा गया? आई चाहते हैं कि कभी भी जब हम लोग एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे तब तक वो काम नहीं हो सकता। मेडिकल लाइन ऐसा फील्ड है कि जब भी आप एक ग्रुप में जमा होते हैं एक दूसरे में काम को अगर बैठते हैं तभी वो काम सक्सेसफुल हो पाता है। सपोज इवन फील्ड अगर किसी को ऑपरेशन करना है, अगर सर्जन जो है वो बोले नहीं हम नहीं करेंगे हम अपना काम कर लेंगे, हम किसी को टच नहीं होने देंगे, तो क्या कभी वो पॉसिबल है? हो पाएगा? बिकॉज बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो आप सर्च कर सकते हैं नहीं है उसके बाद आपको अदर मटेरियल्स छूना नहीं होता है। तो और बाकी मैं सेकंड चीज बताता हूँ जैसे कि कोई भी कट पार्टिकल्स वगैरह है, ठीक, अगर वो बोले नहीं यहाँ पर कोई नहीं कर सकता असला किसी का कोई नहीं रहेगा तो आप उस पार्टिकल्स को कोइंसाइड करेगा। और ऐसा नहीं है कि जब वो अगर कोई आपके उपस्थिति में जो आपके साथ को अगर काम करे अगर वो एब्सेंट है तो उस केसेस में आपको मिलकर काम करना है, यही नर्सिंग सिखाता है। तो नर्सिंग का हमारे इस बिहार में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा तरीके से इसको लिया जाता है, बताया जाता है, एक डॉक्टर की नजर से लिखा जाता है। तो इसलिए इस चीज को बरकरार रखें क्योंकि जितने भी आपको डिजीज सभी को मिलेंगे, जितने भी प्रोग्राम है चाहे वो टीबी हो, एड्स हो, कैंसर डे हो, सभी में मोस्ट इम्पोर्टेंट काम बोला जाता है अगर अवेयर करने के लिए तो नर्सेस लोगों को ही बोला जाता है। इसलिए वी प्राउड ऑफ नर्स एंड दिस थैंक यू सो मच वी आर वेरी एनुअल हर साल 2,30,000 डेथ होती है, जिसमें आप मान सकते हैं कि एवरी डे 600 लोग डेली यहाँ एरिया में डेथ होते हैं। 2020 का एस्टिमेट और ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है। इसके तहत इंडिया में गवर्नमेंट ने एक हेल्थ प्रोग्राम चलाया है एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस और ये 2025 तक उसको खत्म करने का दावा किया गया है और इसका नाम है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसको 2025 तक खत्म करना है। और ये टीबी वर्ल्ड का ये बहुत लार्ज बर्डन है, टीबी वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा ये टीबी रेट देखा जा रहा है। और WHO का स्टैटिस्टिक्स है 2011 में उनका सर्वे आया था जिससे 2.2 मिलियन केसेस भारत देश में है और अराउंड वर्ल्ड में 9.2 मिलियन पूरे वर्ल्ड में है। आप इससे सोच सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अराउंड 200+ कंट्रीज है और उसमें से सिर्फ 2.2 मिलियन केसेस सिर्फ भारत में है। तो आप सोचिए कि 200+ कंट्री है उसमें से सिर्फ भारत देश का केस 2.2 मिलियन है। हमारे देश में कितना ज़्यादा केस है ये आप देख सकते हैं ग्लोबली 9.6 मिलियन केसेस। ट्यूबरकुलोसिस इंडिया का बिगेस्ट हेल्थ इशू है और इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट भी चलते हैं। इसका फर्स्ट ये है ट्रीटमेंट है टोटली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस TB, फिर ड्रग रेजिस्टेंस है MDR, फिर थर्ड आता है HDR और फोर्थ जो सबसे सीवियर हो जाता है TDR। इसके बाद फिर डेथ काउज होता है, उसके बाद डेथ होने के अलावा और कोई ये प्रॉब्लम वाई इट्स ए प्रॉब्लम। ठीक है, ये माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है बैक्टीरिया उससे ये काउज होता है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में ये आपका ऑर्गन डैमेज होता है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं किडनी, लिम्फ नोड्स, बोन्स, जॉइंट्स और इसका कॉमनली डिजीज है। 80% जो केसेस देखे जाते हैं हमारे इंडिया में या पूरा वर्ल्ड में अराउंड 80% केसेस लंग्स के होते हैं। लंग्स से ट्यूबरकुलोसिस होते हैं जो प्लूमोनाइल लंग्स बोलते हैं। और ये ट्यूबरकुलोसिस का ये बैक्टीरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साइन एंड सिम्टम्स आप यहाँ पर देखिए
साइलेंट सिम्टम्स में ब्लड कफिंग होता है, फीवर, चेस्ट पेन, चिल्स और आपका लॉन्ग टर्म कफ, फटीग, थकान भी आती है इसमें और नाइट स्वेट और वेट लॉस होता है। ट्रांसमिशन इसका होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है इसके बारे में जानते हैं। ट्रांसमिशन आपका होता है जैसे कि आपका ये टीबी हो या कोई पेशेंट है उनको कफिंग होगा अगर आप उनके पास में रहेंगे तो वो स्नीच करेंगे तो वो खांसेंगे और आपसे बात करेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। आप हंसने से भी हो सकता है, फिर आपका ड्रॉपलेट्स टीबी ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे भी होते हैं और ईजिली आपके बॉडी में ये कैच कर लेगा, जो बैक्टीरिया है ये आपको कैच करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, पेशेंट है और ये क्लोज पर्सन है कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होता है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसके रिस्क फैक्टर है, आप किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उनको उनसे आपको हो जाएगा। इमीडिएट एरिया जैसे हो गया आपका हाई रिस्क एरिया में जहाँ टीबी बहुत सारे पेशेंट है तो आपको हो सकता है। 5 ईयर्स जो चिल्ड्रन होते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी देखा गया पॉजिटिव केस, इसलिए उनका टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप ये अगर HIV इन्फेक्शन होता है तो उसके बिहार में भी आपको हो सकता है, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, उससे आपको सप्रेस करके ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। इजीली डायग्नोसिस के इन्वायरमेंट आप इन्वायरमेंट को मैनेज करिए, इन्वायरमेंट को हाइजीन करिए तो आपको उससे बचा जा सकता है। एक्चुअली इम्यून सिस्टम आपको बनाना है खुद का, उस पर आप अपने खाने पीने से आपका प्रिवेंशन होगा, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ का डेवलप हो रहा है, तभी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री है ये, तो यहाँ पर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही है, जैसे कि आपका पटना में यहाँ नया ये चल रहा है, मेट्रो ट्रेन चल रहा है, यहाँ का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे बिहार के लिए। जहाँ पर से ट्यूबरकुलोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, हाई रिस्क एरिया ये होता है। ये आपका है कोल माइंस है, ये जहाँ पर माइनिंग होता है कोल्स का। अगर यहाँ पर ज़्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसके यहाँ पर कोयला भी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर प्रिकॉशन बहुत कमी लोग लिए जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों को टीबी का केसेस देखा जाता है वो बहुत ग्राउंड लेवल के वर्कर्स होते हैं, बहुत ग्राउंड लेवल जीरो लेवल के काम करते हैं वो, जिनको हम लोग नहीं कर सकते, तो उनको नॉलेज का भी बहुत कमी होता है, तो वो प्रिकॉशन नहीं लेते हैं और जैसे वो काम कर रहे थे वैसे काम आज भी कर रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनको अवेयर करने की जरूरत है, तो इनको अवेयर कौन करेंगे, हेल्थ वर्कर्स से वही अवेयर करेंगे। ये क्या है आपको पता है, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ये ग्रीन सील दिख रहा है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आप सभी लोगों ने देखा होगा रोड साइड पर, या खुद के घर भी बन रहे होंगे बहुत लोग के, ठीक है। तो उन्हें अपनी ग्रीन सील देखते होंगे, क्या है आइडिया, ये किस में होता है, ये होता है, ये ऐसा नहीं कि लगा होता है तो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बाहर गिर जाएंगे खुला है, तो उसके लिए नहीं होता है। ये होता है अंदर में जो ब्रिक वर्क्स हो रहे हैं, ब्रिक वर्क्स हो रहे हैं, सेडिमेंटेशन हो रहा है या आपका बैचिंग हो रहा है, सीमेंट का मिक्सचर हो रहा है, तो उनसे सिलिकोसिस एक बहुत ही माइन्यूट सा होता है, वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे ये बाहर ना आए उसके लिए ये सील लगाया जाता है, जिससे जो डस्ट पार्टिकल्स है वहाँ पर ब्रिक का ब्रेक भी होता है, तोड़ा भी जाता है और सीमेंट का भी होता है, तो वो बाहर ना आए, जो बाहर पब्लिक चल रहे हैं, कितने घर में बच्चे हैं, उन लोगों को इससे कोई हार्म ना हो, ट्यूबरकुलोसिस का कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए ये सेल लगाया जाता है। सेल लगाना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ टीबी के लिए हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे तो उसको इन्वायरमेंट को बचाना हम लोग का ही काम है। और ये आपको पता है क्या हो रहा है, ये आप लोग साइड में देखते होंगे गवर्नमेंट इसको बहुत करती है काफी सर, ये फॉगिंग हो रहा है, ये वाटर जेट स्प्रे, जैसे कि कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से पहले जो पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ब्रेक डाउन नहीं किया जाता है, जब पुराने घर को तोड़ के नया घर बनाया जाता है तो उसको तोड़ने के बाद वहाँ पर हैंडलिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, फ्लशिंग होता है, इन सबको तोड़ने के बाद जो डस्ट पार्टिकल हमारे एरिया में पॉल्यूशन देने के रोकने के लिए जेट स्प्रे किया जाता है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। आप यहाँ देखते होंगे हमारे अराउंड ये पेड़ पर मारा जाता है, जो हमारे अराउंड ट्री है उनका जो डस्ट होते हैं उनको हटाने के लिए, कार्बन इमिशन जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको कर दिया जा सके। और ये आप हाईवेज पर जाते हम लोग देखते होंगे, ये क्या है लोग पता है, कोई आइडिया नहीं हो, ये कंस्ट्रक्शन होता है रोड पर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, यहाँ वर्कर्स बहुत ही हाई लेवल में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये बैचिंग प्लांट है, यहाँ पर नहर का केस बहुत ज़्यादा देखा जाता है, टीबी का केस बहुत हाई रिस्क में होता है, एस्केलेशन साउंड यहाँ के केस यहाँ के वर्कर्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बैचिंग प्लांट में यहाँ पर सीमेंट का बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में स्टोरेज होता है, ट्रस्टिंग होता है, वीटू को प्रेस किया जाता है, उस पर यहाँ काम होता है। तो यहाँ पर अवेयर करना सबको कि मास्क लगाना है, आपके अगल बगल घर के आसपास में काम करते हैं तो उनको अवेयर करना है कि आप वहाँ काम करते हैं तो मास्क लगाएं, मास्क लगा के काम करें जिससे कि आप अवेयर हो सके और आप इस सुरक्षित रहें। ये कोल माइंस है जहाँ से कोयला निकाला जाता है, यहाँ पर वर्कर्स जो काम करते हैं, यहाँ पर क्रिमिनल का हाई रिस्क केस देखा जाता है, ये सब जगह से बहुत ज़्यादा लोग क्रिमिनल के आते हैं, यहाँ से टीबी के बहुत सारे केसेस आते हैं। यहाँ पर
सबको अवेयर होना है, सबको अवेयर करना है कि आप भी यहाँ पर जा सकते हैं। ये सारे कोल माइंस है जहाँ पर सब पालन करता है, उसी का अराउंड एरिया है। आप यहाँ से झारखंड जाते होंगे तो आपको दिखता होगा, बोकारो में, धनबाद में, जहाँ कोल माइंस है, डगरा में, सारे जगह कोल माइंस ये सब दिखता है, जहाँ पर पॉल्यूशन होते हैं, जहाँ पर एस्मा केसेस, टीबी केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये पहाड़ वाला एरिया है जहाँ पर से पीपल निकाला जाता है, काफ़ी हमारे माउंटेन्स है उनको ब्रेक करते हैं, यहाँ पर माइंस लगा करते हैं, ये यहाँ से नीचे निकाला जाता है, फ्लश किया जाता है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस होते हैं। ये पता क्या है? नहीं, पावर प्लांट नहीं, ये सीमेंट की फैक्ट्री है। अगर आप यहाँ साइड जाते हैं तो वहाँ भी सीमेंट की फैक्ट्री है, कुछ ऐसा ही दिखता है। यहाँ पर सिलिकॉसिस का, कोलेट सीमेंट का बहुत ज़्यादा दिखता है वर्क। ये थर्मल प्लांट है, आपको पता है हमारे बिहार में पहले थर्मल प्लांट था, जहाँ पर इसको बंद कर दिया जाए, क्यों बंद कर दिया जाए आप मुझसे नहीं जानता होगा। ये पहले केरोसिन से चलता था, ये कहाँ है? आप यहाँ से यहीं जाएंगे तो आप उसके अलावा यही वाला प्लांट दिखेगा, इसी का फोटो है। ये पहले केरोसिन से चलता था, इसको 1998 में बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टीबी केसेस, एक्टिव केसेस आने लगे थे प्रॉपर प्लेस से, क्योंकि ये केरोसिन से चलता था। यहाँ से केरोसिन से चलता था, जो कोयला लकड़ी जलाया जाता था उसको डस्ट पार्टिकल में करके जलाया जाता है। तो यहाँ पर कोयला जो जलता था केरोसिन से, उसमें लेड होता है, और लेड को जब जलाया जाता है तो जो डस्ट पार्टिकल है उसको पहले बढ़िया अच्छे से सेटलमेंट नहीं किया जाता था, उसको कहीं भी फेंक दिया जाता था। तो आज भी वहाँ से एक्टिव केसेस देखे जाते हैं, जो बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, जो कलकतिया स्टेशन वहाँ पटना जंक्शन यहाँ के कभी आसपास के गाँव बच्चे पैदा होते हैं, तो यहाँ पर एक्टिव केसेस अभी भी देखे जाते हैं। जो 1998 में बंद हो चुका है प्लांट, उसके केसेस आज भी देखे जाते हैं। आप कभी इसको देखिए ना, जाकर वहाँ से आप जा सकते हैं, ये एक्टिव केसेस के अंतर्गत आता है। ये थर्मल प्लांट है, जो आपको बोल रहे थे कि थर्मल प्लांट यही है। यहाँ से हमारा जो बिजली होता है यहीं से उत्पन्न किया जाता है। ये पावर प्लांट, ये 2-3 तरह के न्यूक्लियर होते हैं, या आपका कोल से चल रहा है, ये कोल वाला है। यहाँ पर एक्टिव केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर आप कभी मौका मिले तो आप जाइए, ऐसा नहीं इंडस्ट्री का सिर्फ स्कोप हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है, फील्ड वर्क में बहुत ज़्यादा है, वहाँ के सर्विस बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा अस्थमा का होता है, न्यूमोनिया का होता है, सर्विसेज साउंड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आजकल कंस्ट्रक्शन साउंड ज़्यादा आ रहा है, तो आप जानिए वहाँ पर कि केसेस आएंगे, आज नहीं आ रहे, कल नहीं आ रहे, कुछ दिन के बाद टीबी में बहुत ज़्यादा केसेस आएंगे। हुआ उस चीज़ को अवेयर करना, उसको कम करना, कम उसको बंद करना है, अवेयर करना। ये हाई टेम्परेचर का होता है, कॉन्वेयर बेल्ट का होता है, जब वे स्टील बन रहा है, जो हमारे देश में छाल बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो छाल बहुत ज़्यादा बनेगा, तो वहाँ से कोल से निकाला जाता है, कोल से निकलता है तो उसको 1500 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइसी साउंड होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, और वहाँ पर ये आपका सिलिकॉसिस का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ के एरिया में। इस चीज़ को यहाँ पर देखना है, इस चीज़ को सर्च करना है, उस चीज़ को बंद करवाना है, इन्वायरमेंट को हाइजीन करना है। डस्ट पार्टिकल्स है जिससे टीबी होने के चांसेस है, उसको इसी से कम किया जाता है। अगर आपके घर में बंद है तो आप भी वहाँ पर अवेयर होइए, आप ही अपनी जो वहाँ पर लेबर वर्कर्स काम कर रहे हैं खुद अवेयर करिए कि आप ऐसे टीबी हो सकता है। ऐसा नहीं कुछ पैसा बचाने से टीबी नहीं होगा, वहाँ पर टीबी होगा। आप खुद भी घर बना रहे हैं, खुद भी अवेयर होइए, स्टाफ को जो वर्कर से काम कर रहे हैं उनको भी अवेयर करिए, इनका नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर वो जीरो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स है, टीबी होगा तो उनको इलाज नहीं मिल पाएगा, इलाज नहीं कर पाएंगे, और उनका लास्ट में एक ही चीज़ बचेगा जो कि डेथ है, और उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये रोड साइड की फोटोज है, रोड साइड में आप देखते होंगे रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो डस्ट वगैरह होता है, तो ऐसा नहीं है काम कर रहे हैं उन्हीं को होगा, हम लोग को हो सकता है, आप लोग को भी हो सकता है। ये वहाँ पर अवेयर नहीं है, वहीं से डेली क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये डेली का फोटो है, आप वहाँ जाएंगे तो पुरानी डेली जरूर जाइए, वहाँ पे सभी कोशिश का ऑर्गेनाइज है सर, उसका है। और ये होने के बाद 6 दिन तक बैठेंगे, आएंगे कैसे होते हैं और किस तरीके से हम इससे बचेंगे, इसके बारे में उनको एक एजुकेशन नहीं है। अगर उनके फैमिली में कोई अफेक्टेड हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट उनको साइड कर देते हैं, उनसे ना मिलते हैं ना बात करते हैं, एक तरह से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो मेरे इनेमी है। तो इसी चीज़ को जागरूक करना है ताकि कोई दूसरा जो हमारे पर्सनल रिलेटिव्स हैं, कोई भी नाइबर्स हैं, वो इस चीज़ के बारे में जाने और उनसे उस तरह का बिहेव ना करे जिससे वो गिल्टी फील करे। कभी कभी ऐसा होता है ऑफिस में नर्सिंग में आप करते हैं, ताकि आगे चले करेंगे तो वैसे देखेंगे कि एक ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फिर उनके बच्चे ही हैं जो तो ऐसे बिहेव करेंगे उनको जन्म देकर कि जैसे कि वो कितना घिन आ रहा है, वो पूर्णतः उनके साथ में व्यवहार करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोगों को
अफेक्टेड करता है, कब हम रहेंगे तो अफेक्टेड नहीं करेगा, ये सभी के बारे में उनको अवेयर करना है। ठीक है, सेकंड बात जो मैं अभी बताने वाला हूँ, अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ कोई डिजीज हुआ, लाख लोग जब डेथ किए उसके बाद हम अवेयर करना स्टार्ट करते हैं, ये मैटर नहीं करता है। जब भी आपको सोसाइटी में रह रहे हैं आपको ऐसा दिखने को ज़्यादातर मिलता है, जैसे कि आज के केस, जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो एलोन रहना पसंद करते हैं। वो क्यों? ड्यू टू ब्रेकअप, ड्यू टू मेनी रीजन, चाहे उसे जॉब छूट जाए, चाहे किसी के कारण से। तो आज का जो केसेज है वो बहुत ज़्यादा कुछ दिन के बाद ही या फिर अभी आपको देखने को मिलने वाले होंगे स्ट्रेस का, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेशन रहते हैं, और कुछ ऐसे पर्सन देखने को मिलते होंगे उनसे अगर आप बातचीत करना अगर चाहेंगे तो गुस्सा कर बात करते हैं, चिल्लाकर बात करते हैं। तो ये सब जो आपको छोटे छोटे कॉजेज आपको देखने को मिल रहे हैं, आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे ये जानना जरूरी है। जो खुद से अवेयर होता है उसी को अवेयरनेस बोलते हैं। ये तो हम नॉलेज दे रहे हैं, किसी को बताना कोई चीज हो चुका है उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। बट इन प्रेजेंट केस जैसे कि आप लोग जो भी चाइनीज फूड वगैरह सब यूज कर रहे हैं, आजकल ज़्यादा केसेस आपको डायबिटीज के मिलेंगे, जो एंग्री मैंने बताया डिप्रेशन, मेंटल पेशेंट, ये सब चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको अवेयर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी भविष्य के नर्स हैं, आप ही लोगों को जागरूक करेंगे। तो इसलिए आपको एजुकेशन बहुत अच्छे से लेना जरूरी है। तो मैं इन्हीं सब कुछ बातों को बताते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग साथ मिलेंगे, अवेयर करेंगे और बीमारियों से दूर रखेंगे। जैसे 2023 का जो थीम था, जो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यस बी एंड एमओटी, क्यों नहीं लिखा गया? आइए जानते हैं कि कभी भी जब हम लोग एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे तब तक वो काम नहीं हो सकता। मेडिकल एक ऐसा फील्ड है कि जब भी आप एक ग्रुप में जमा होते हैं, एक दूसरे में काम को अगर बांटते हैं तभी वो काम सक्सेस हो पाता है। सपोज इवन फिर अगर किसी को ऑपरेशन करना है, अगर सर्जन जो है वो बोले नहीं हम नहीं करेंगे, हम अपना काम कर लेंगे, हम किसी को टच नहीं होने देंगे, तो क्या कभी वो पॉसिबल है? हो पाएगा? बिकॉज बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं कि जब आप सर्जिकल ग्लव्स अगर पहन लिए हैं उसके बाद आपको अदर मटेरियल्स छूना नहीं होता है। तो और बाकी मैं सेकंड चीज बताता हूँ, जैसे कि कोई भी कट पार्टिकल्स वगैरह है, ठीक, अगर वो बोले कि नहीं यहाँ पर कोई भी नर्स है, स्टाफ के सिवा कोई नहीं रहेगा, तो मतलब उस पार्टिकल्स को कौन साइड करेगा? और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई आपके उपस्थिति में जो आपके साथ को वर्कर काम कर रहे हैं अगर वो अपसेंट है, तो उस केसेस में आपको मिलकर काम करना ही यही नर्सिंग सिखाता है। तो नर्सिंग का हमारे इस बिहार में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा तरीके से इसको लिया जाता है, बताया जाता है, एक डॉक्टर की नज़र से देखा जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को बरकरार रखें, क्योंकि जितने भी आपको डिजीज सभी को मिलेंगे, जितने भी प्रोग्राम है, चाहे वो टीबी हो, एड्स हो, कैंसर डे हो, सभी में मोस्ट योगदान बोला जाता है अगर अवेयर